तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में मैं आपको स्केलेटन सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं कि जैसे कि इसमें 206 हड्डियां हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जाते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ हैं, लेकिन हम उसमें से बस अपेंडिकुलर के बारे में ही जानेंगे और अपेंडिकुलर में क्या क्या आ जाता है वो भी हम अभी जानेंगे। और हाँ, अपेंडिकुलर में चलने फिरने वाली हड्डियाँ आ जाती है, जैसे कि हाथ की हड्डियाँ और पैर की हड्डियाँ। तो सबसे पहले हम हाथ की हड्डियों का नाम जानेंगे। और हाँ, हाथ को अपर लिम्ब भी बोला जाता है। और अपर लिम्ब यानी हाथ जो है ऊपर होता है इसलिए उसको अपर लिम्ब बोलते हैं, और पैर नीचे होता है इसलिए उसको लोअर लिम्ब कहा जाता है। तो सबसे पहले हाथ यानी अपर लिम्ब की हड्डियों का नाम जानेंगे। तो हाथ की सबसे पहली हड्डी ह्यूमेरस। ह्यूमेरस वो हड्डी है जो हमारी कंधे से जुड़ी रहती है। फिर उसके बाद ह्यूमेरस के बाद रेडियस और फिर उसके बाद जो है रेडियस के साइड में ही होता है अल्ना। तो ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना। फिर उसके बाद कार्पल जो हमारी कलाई की हड्डियाँ होती है। कार्पल हमारी कलाई की हड्डियाँ होती है। फिर उसके बाद कार्पल के बाद यानी मेटाकार्पल, और मेटाकार्पल जो है हमारी हथेली की हड्डियाँ होती है। फिर उसके बाद मेटाकार्पल के बाद फ्लेंक्सीज, यह हमारी उंगलियों की हड्डियाँ होती है। तो अब हम पैर यानी लोअर लिम्ब की हड्डियों का नाम जानेंगे। तो सबसे पहले पैर की हड्डियाँ में जो है सबसे पहली हड्डी है, इसको हम लोग फीमर बोलते हैं। फीमर जो है ये हमारी शरीर की सबसे लंबी हड्डी भी है और इसको हिंदी में उरू बोलते हैं। फिर उसके बाद फीमर के बाद हमारी घुटने में एक हड्डी आती है जिसको हम बोलते हैं पटेला। ये जो हमारी घुटने की हड्डी होती है। फिर उसके बाद फीमर, पटेला, फिर उसके बाद आता है हमारा टिबिया। ये जो है पटेला के बाद होता है और ये जो है हमारे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है। फिर टिबिया के बाद फिब्यूला, ये जो है इसके सपोर्ट में रहती है फिब्यूला। फिर फिब्यूला के बाद टार्सल, जैसे हमारे हाथ में ये कार्पल होता है वैसे ही हमारे पैर में टार्सल होता है। फिर उसके बाद मेटाटार्सल, जैसे कार्पल था उसके आगे मेटाकार्पल वैसे इसके आगे मेटाटार्सल। फिर मेटाटार्सल के बाद फ्लेंक्सीज जो हमारी उंगलियों की हड्डियाँ है, पैर की उंगलियाँ, इनको टो बोलते हैं। तो अब हम इन हड्डियों की संख्या भी जानेंगे। तो सबसे पहले फीमर, तो फीमर यानी उरू जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये एक होती है। फिर उसके बाद पटेला जो हमारी घुटने की हड्डी होती है, ये भी एक ही होती है। फिर उसके बाद टिबिया, ये भी एक ही होती है। फिर उसके बाद फिब्यूला, ये भी एक ही होती है। और उसके बाद टार्सल, जैसे कार्पल हाथ में वैसे ही पैर में टार्सल। और हाँ, ये आप याद रखिएगा ये 7 होती है जबकि कार्पल हाथ में 8 होती है। क्योंकि टार्सल 7 इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पटेला भी एक एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर 7 ही टार्सल है। फिर इसका टार्सल के बाद जैसे कार्पल के बाद मेटाकार्पल वैसे ही यहाँ टार्सल के बाद मेटाटार्सल। फिर मेटाटार्सल जो है 5 होती है क्योंकि हमारी टो यानी पैर की उंगली भी 5 होती है। फिर इसके बाद फ्लेंक्सीज, ये जो है 14 होती है क्योंकि हमारे जो पैर का अंगूठा है, टो है, उसमें जो है बस 2 ही हड्डियाँ होती है। फिर उसके बाद आता है हमारा शोल्डर ब्लैडर, इसमें 2 हड्डियाँ होती है। पहला तो कैल्विकल जो हमारे कंधे में होता है और ये 2 होती है, एक तरफ एक और दूसरी तरफ एक, ये 2 होती है कैल्विकल। और स्कैपुला, ये जो है ये हमारा पीठ की तरफ होती है और ये भी 2 ही होती है। और स्कैपुला को हिंदी में अंश मेखला कहा जाता है। अब एक और है पेल्विक ग्रिडल, इसमें भी 2 ही हड्डियाँ होती है और इन हड्डियों के नाम है पेल्विक, और ये 2 होती है और इसको हिंदी में श्रोणि मेखला भी कहते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।